अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल जो है वो एक वीडियो आई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दूसरी वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि कल मेरा रोज़ा था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब मेरी हो गई थी बाद में। फिर खैर आज मैंने रोज़ा नहीं रखा, तो बिल्कुल ही चार्ज हूँ, मतलब आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी ससुराल। अचानक से वहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे, भाई आ गए थे हमारे, मतलब हस्बैंड के। तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे। वो दुबई से अचानक आ गए थे, सरप्राइज़ दिया था, तो हम सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी हो गई थी। तो घर आते आते मेरे ख्याल में कोई 2 से 3 बज गए थे मेरे, काफ़ी लेट हो गया था। तो खैर अच्छा, यहाँ पर जो है बीना की वीडियो आई है और उसकी जवाबी कार्रवाई में जो है वो रमज़ान की भी वीडियो आई है। मामू ने रमज़ान को जवाब दिया और यहाँ पर जो है अब रमज़ान मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और वो गुस्से में आग बगोला होकर सोशल मीडिया पर आ चुका है और उसने आकर बीना को अच्छी खासी लताड़ी है और उसको बातें भी सुनाई हैं। लेकिन झूठ की इंतहा आप चेक कर लीजिए कि जो इल्ज़ाम इसने कला के सितारा पे, उसकी माँ पे, साजिद लोगों पे लगाए थे कि इनकी वजह से अनीता पिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर पहले रुबीना की वीडियो पे जो है वो रिएक्शन देते हैं, फिर रमज़ान की, फिर मैं अपनी बातें यहाँ पे जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि परसों वाली वीडियो जो रुबीना की आई थी उसके अंदर जो है रमज़ान के घर में इतना बुरे तरीके से झगड़ा चल रहा था और वो क्लिप बड़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ है। वो बताया है कि उस्मान लोगों के घर में हद से ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और इतना ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही थी। बीना वहाँ पर वीडियो बना रही थी, बच्चा भी शायद उसके साथ वॉक करने के लिए निकली थी, क्योंकि ये सारे ना मतलब पड़ोस मतलब सारे एक दूसरे के घर के साथ मिलके इन लोगों के अपने घर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है सबके लाइन से घर है, तो ये भी वहीं पर थी। जाहिर सी बात है उसकी अम्मी वहाँ पे सितारा लोगों के साथ ये उठती है बैठती है। बीना बीना जो है वो अपनी अम्मी के साथ वो वीडियो में भी आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ जी जो है वो बीना की वीडियो में नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दिन पुरानी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, माँ जी बीना के साथ नजर आई हैं और अच्छी खासी बातें कर रही हैं। वो अपनी बेटी की वीडियो में सही खड़ी होकर खुश होकर वीडियो बनाइए बीना के साथ। जाहिर सी बात है, औलाद है वो, उनकी क्यों नहीं बनाएगी वो। कल जो रमज़ान ने वीडियो वो बनाई है ना, तो उसके जवाब में बीना की ये वीडियो आई है कि तुमने यानी कल मेरी माँ और मेरी बहन के ऊपर आकर ये सारी बातें क्यों करी। अच्छी बात है अगर वो सितारा या माजी के लिए स्टैंड ले रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है वो रमज़ान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाप को उठाकर ले आई कि भाई तुम्हारा बाप क्या कह रहा है, जवाबी कार्रवाई। ओए होए होए होए। बीना यहाँ पर कहती है कि हम सब गांव आए हुए हैं, सितारा भी आई हुई है, माजी भी आई हुई है, तो हम सब यानी ये लोग इकट्ठे हैं, ये बताना चाह रही हैं। अम्मी और सितारा जो है वो मामू के घर नहीं जाते थे, यानी रमज़ान लोगों के घर पे उनका मतलब जाना बंद था, वो नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि इन लोगों के ऊपर हमेशा बातें होती है और वही हुआ, जिस चीज़ का डर था वही ही हुआ। मतलब रमज़ान ने कल आकर अपना नमक जो है ना वो हराम किया और आकर अपनी बकवासियात जो है ना वो शुरू कर दी। तो इसीलिए सितारा और माजी उनके घर पहले से ही नहीं जा रही थी। और वो क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि पिछले टाइम जब सितारा के घर से रमज़ान इस्लामाबाद से गाँव गया है ना, तो उसकी वजह से नहीं जा रहे थे, क्योंकि रमज़ान ने सितारा और साजिद लोगों के अगेंस्ट बैठ के वीडियोस बनाई थी, उसकी वजह से नहीं जा रहे थे कि भाई आगे चल के हम पे मजीद और बातें ना हो। और जो वीडियो आई है ना रमज़ान की, ये उस चीज़ को लेकर मतलब जवाब दे रही है कि भाई वो लोग तो जाना ही नहीं चाहते थे, तुम्हारे घर वालों ने आकर इंसिस्ट किया कि भाई आप हमारे घर क्यों नहीं आते। बीना ने बताया कि इनके घर में इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ, जो कि आवाज़ें जो थी बीना की वीडियो में एज अ प्रूफ भी सुनाई दी गई हैं। 2 भाभियाँ उनकी आपस में अपना झगड़ा हुआ था, यानी भाई और भाभियों के बीच में, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो इनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है। और ये बात मैं भी कंफर्म आप लोगों को बता रही हूँ, ये इनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है और ये बात मुझे भी पता चली है कि ये किसी और की वजह से नहीं, इनकी अपनी लड़ाई वहाँ पर हुई है। बीना ने जो ये बयान दिया है ना, ये बिल्कुल ठीक बात करी है। बीना की तो वीडियो बाद में आई है, मुझे उससे पहले ही सारी चीज़ों का पता चल गया था, क्योंकि मैं ससुराल में थी। जब मैं आई हूँ ना तो मुझे मतलब मैसेजेस आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ों से मुझे मतलब आगाही हुई है कि ऐसा नहीं था। बीना की वीडियो बहुत बाद में आई है, ठीक है ना। तो ये बात हकीकत है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना के आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं। तो जो इसने बोला है, बीना ने ये वाली बात बोली है कि इनके झगड़े आपस में हुए थे, खुद के झगड़े थे, किसी और की वजह से नहीं हुए थे, तो ये बात हकीकत है। सितारा और माजी का इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रमज़ान ने आकर ये सारा मुद्दा उठा के सितारा और माजी के सर पे ही डाल दिया।
यहाँ पर बीना ने बताया कि इनके घर में इतनी लड़ाई और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था और वो शोर साफ सुनाई दे रहा था, बिल्कुल सुनाई दे रहा था। जो ये बता रही हैं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में ये सारा शोर सुना भी था, बिल्कुल हमने सुना था, सारा शोर सुना था। एज अ प्रूफ वो वीडियो, वो क्लिप अच्छा हुआ जो उसने रिकॉर्ड करके लगा दिया, ताकि फिर ये इल्ज़ाम ना बाहर कहीं और किसी और पे ना लगता। क्योंकि अगर उस जगह पे सितारा या माझी होती तो ये बीना वहाँ बाहर खड़ी होकर कभी वीडियो ना बनाती, ये भी अंदर ही होती और वीडियो अंदर से ही बनती, क्योंकि ये अपनी अम्मी के साथ और सितारा के साथ सही है, अंदर ये लोग सही हैं। माजी तो खैर वीडियो में भी आती हैं, लेकिन जो बाहर से रिकॉर्ड किया गया, इट्स मीन कि इन चीज़ों से सितारा और माजी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रमज़ान ने आके सारा मुद्दा इन लोगों के ऊपर ही डाल दिया। कहने लगी कि लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई थी, मैं अली के साथ बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई थी और इतनी लड़ाई हुई कि ये लोग एक दूसरे को मारना पीटना शुरू हो गए घर के अंदर। यानी इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा यानी शोर हो रहा था और हाथापाई की भी आवाज़ आई होगी, क्योंकि बीना वहीं बाहर खड़ी थी। जब हम वीडियो के अंदर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुन सकते, ये तो फिर वहीं पर मौजूद थी, तो जाहिर सी बात है हाथापाई की आवाज़ इसने भी सुनी होगी। और जो ये इनका बूढ़ा मामू है, मतलब जो रमज़ान के वालिद है, अनीता, उनको मार रही थी, मतलब अपने ससुर को मारना उसने शुरू कर दिया। इसीलिए फिर जाहिर सी बात है अब्बू को बचाते बचाते फिर वो कोई एक भाई उठ के आ गया होगा या कोई भाभी उठ के आ गई होगी। अनीता को भी 2-3 रक्के मारे होंगे कि भाई साइड पे हो जाओ, तुम वालिद के ऊपर क्यों हाथ उठा रही हो, क्योंकि वो बीमार है, कमज़ोर है। और अनीता ने जो है ना बाकायदा से अपने ससुर को धक्के दिए और इतना तमाशा लगाया पूरे गांव में कि सब लोग इनकी आवाज़ें सुन रहे थे। और जो शहनाज है ना, जो मामू की बेटी है, वो मतलब आई है इन लोगों के पास रोते हुए कि इन सब ने मिलकर मेरे अब्बू को मारा है, अनीता ने धक्के देकर मेरे अब्बू को मारा है, मेरे अब्बू को आकर बचाओ, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान है इन लोगों से। यानी कि रमज़ान की अपनी बहन गई है सितारा की अम्मी को बुलाने के लिए कि आप आ जाएं, क्योंकि मेरे अब्बू को इन्होंने मारा है। यानी जाहिर सी बात है वो रोते हुए गई होगी तो किसके पास जाएगी फरियाद लेके, क्योंकि लड़ाई झगड़े की आवाज़ तो हमने अपने कानों से सुनी है। ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि इनके घर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा चल रहा था, तो उसको शांत कराने के लिए बाहर से ही किसी को बुलवाना था। तो शहनाज भागते भागते माजी के पास ही चली गई कि भाई ऐसा है और वैसा है, आ जाओ मेरे अब्बू को बचा लो, ये लोग मेरे अब्बू को मार रहे पीट रहे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो चल भी नहीं सकते, जो कि वीडियो में हमें साफ दिखाई दिया है, क्योंकि उनकी तबीयत सच में ही ख़राब नज़र आई है। उसके बाद माजी जो है वो वहाँ पर गई हैं, वो लड़ाई को शांत करवाया और उनको बैठ के वहाँ पे समझा रही थी कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यानी माजी को बाकायदा से बुलाया गया है कि आकर ये लड़ाई ख़त्म करवाएं, लेकिन रमज़ान बेगैरत ने कल बैठ के माजी और सितारा पे ही उठा के झगड़ा डलवा दिया कि भाई इन लोगों ने मेरे घर में आग लगाई और इन लोगों की वजह से अनीता को मार पीटी और इन लोगों ने अनीता को पिटवाया है, वजह से नहीं अनीता को पिटवाया है, उल्टा मतलब जो काम इसकी बीवी ने किया है, जो इसके बाप को मारा है, बेगैरत कहीं के अपने बाप के लिए तो बोल नहीं सकते और उल्टा आकर माजी और सितारा पे इल्ज़ाम लगा के चले गए। तुम एक काम करो, चूड़ियाँ पहन लो, ठीक है ना, एक साड़ी भी बांध लो, वैसे तुम बहुत अच्छी ड्रामेबाजियाँ कर लेते हो रमज़ान। तो वहाँ पर माजी ने जब इनको समझाया तो उन्होंने भी बोला कि आप इनको समझाओ, ये लोग घर में बिला वजह का फिस्तो फसाद फैला रहे, क्योंकि बहुओं और भाभियों की आपस में खुद की लड़ाई हुई और इसमें बीच में जो अनीता का ससुर ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इनके यहाँ मारम पीटियाँ करना बहुत आसान काम है, तो भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अनीता पीटी या अनीता ने ससुर को पीटा, तो इनके ये नॉर्मल है। कल तक तो रमज़ान आकर अपनी बीवी का स्टैंड ले रहा था ना, आज अपने बाप का स्टैंड क्यों नहीं लिया इसने, क्यों नहीं आकर बताया कि हाँ मेरे ही बाप को अनीता ने मारा था, पीटा था, हाँ चाहे सेल्फ डिफेंस में मारा हो चाहे किसी भी चीज़ में मारा हो, लेकिन मारा तो था ना। तुम लोग क्या, तो ये मारम पीटी तो बहुत ईजी चीज़ है, मतलब आप लोग एक दूसरे को मार भी देते हो यार। अच्छा, यहाँ पर माजी ने कहा कि मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बहुतानबाजियाँ होती, मेरे पर ऑलरेडी जो है वो बातें होती रहती हैं, तो माजी मना कर रही थी। और यहाँ पर रमज़ान का जो वालिद है वो भी रो रहा था हद से ज़्यादा, यानी कि वो रो रहा था। जाहिर सी बात है, बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, उसको मारा पीटा गया है, तो वो अपनी इस एज में आकर वो पिट रहा है। सोचो कितनी बेगैरत हो तुम अनीता, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कितनी बेहया औरत हो कि तुमने एक बूढ़े इंसान को उठा के मारा। तुम लोगों की मतलब ख़ानदान में बूढ़े लोगों की कोई इज्जत नहीं है। एक चीज़ तो मैंने देख ली है, ये लोग अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए बुज़ुर्ग भी कभी कभार जैसे हाजी गुलाम जैसे लोग जो है बेशरम बन के आ जाते हैं वाइटी पर बैठ के, जो लोगों को ठंडा गर्म करने की बातें करते हैं। इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इतना कोई इंतहाई घटिया ख़ानदान है। यहाँ पर बीना ने रमज़ान को बोला कि तुम अगर यहाँ पर आकर अनीता का स्टैंड ले रहे हो तो अपने बाप का रोना भी देख लो। जो तुम्हारी भाभियाँ उठ के तुम्हारे वालिद को इतना बुरा भला बोलती हैं, तुम्हारी बीवी आकर उसको मारती पीटती है, अपने वालिद को भी तो देख लो ना, उसका तुमने ख्याल नहीं है। और हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारी भाभियाँ और बीवी जो है वो मामू के साथ लड़ती झगड़ती रहती हैं।
और खाना तक भी टाइम पे नहीं दिया जाता, तो फिर किस बात की बहुएं? जायदादों पे हक जमाने तो बहुएं आ जाती हैं, नजमा जैसी बहुएं, है ना। हक मांगने के लिए जो है वारिसों के नाम लिखवा दिए जाते हैं कि भाई ये मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है, तो ये घर मेरे इस नाम का, ये मेरे इस बेटी के नाम का, ये कमरा इस नाम का। तो इनमें भी यही हिसाब किताब है, प्रॉपर्टी पे तो फ़ौरन से हक जमाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एक 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 सालन की रोटी इन लोगों को नसीब नहीं होती है, इन बूढ़े लोगों को, कि भाई इनको रोटियां डाली जाए। तो भाई जायदाद अगर बनानी है ना तो अपने लिए बनाई जाए, ना कि इन जैसे घटिया औलादों के लिए कि ये कल को बड़े होकर तुम लोगों को ही घर से निकाल दे। तो जायदाद उतनी बनाओ और उतनी दो, अपने लिए भी कुछ रखो कि कल को तुम लोगों को धक्के दे के घर से जो है ना वो निकाल ना दे। तो क्या फ़ायदा इतनी कमाई करने का, क्या फ़ायदा? जो रमज़ान के बाप ने इतनी ज़मीनें ली हैं, जो इतना घर बनाया, जो भी सारा किया है, उस घर में अनीता और उसकी बाकी बहुएं रह रही हैं, लेकिन फ़ायदा? वही बहुएं उठकर जो है अपने ससुर को मार रही हैं, पीट रही हैं, बेशरम औरतें। और हम उसके घर जाए नहीं जाए, वो मामू आकर बार बार हमें इंसिस्ट करते हैं, हम उनकी बेटियां हैं, वो हमारे मामू उनकी बहन है, तो वो आकर इंसिस्ट करें तो हम क्यों ना जाए। वो बुला रहे हैं आप के बार बार आ जाओ हमारे घर पे। और यही मेरे सगे रिश्ते हैं, क्योंकि वो माँ जी उनकी बहन है और ये उनके भाई हैं, तो वो भाई बार बार आ जाते हैं माँ जी के पास कि भाई आप आ जाए मेरे घर पे, क्यों नहीं आ रही हैं। तो वो एज अ बहन, एज अ भाई होने के नाते वो बार बार इंसिस्ट करके उनको बुलाते हैं। तो इसीलिए जो है माँ जी यानी अपने भाई की बातों में आके वो चली जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई है। इसीलिए वो भाभीियों को भी बार बार, जैसे वो नूर आपा हैं, जो इनकी नूर आंटी हैं, जो भाभी हैं सितारा की अम्मी की, तो उनको भी गले से लगा रही थी कि भाई मतलब तुम मेरी भाभी हो, मेरी अम्मी की निशानी हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ ना, इस तरह से करके, क्योंकि उनको पुराने रिश्ते, जाहिर सी बात है उनका लाज भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बीना ने रमज़ान की ज़बान खींच के उसके गर्दन से लपेट दी, कहती है ये जो तुम आकर इस तरह से बात कर रहे हो ना, पहले जाकर अपने बाप के साथ बात कर लो। उस जो बैठ के इतनी ज़बान चला रहे हो ना, तो तुम पहले अपने बाप की तो भी सुन लो ना। कह रही है मेरी अम्मी वहाँ पर मामू के साथ बैठ के बातें कर रही थी, फिर भाभी की माँ आई और फिर वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। सुलेमान की सास है, यानी रमज़ान की भाभी की जो अम्मी है, यानी भाई की जो सास है, वो आई और इसके जो रमज़ान के अब्बू हैं उनसे ना झगड़ा शुरू उसने कर दिया। मैं हैरान होती हूँ कि बेटी की माएँ भी मतलब घरों में घुस के ऐसे झगड़े डालती है, शर्म नहीं आती? मतलब इतनी बदमाश औरतें ये। और बीना ने वहाँ जाकर अपने मामू का स्टैंड लिया कि भाई तुम इस तरह से ना मेरे मामू के साथ बात मत करो, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और बीना ने यहाँ पर मामू का स्टैंड लिया है तो बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है, क्योंकि अगर भाभी की माँ आकर अगर इनके ससुर को बैठ के, बेटी के ससुर को बैठ के सुना रही है, तो वहाँ पे जो है बीना का भी स्टैंड लेना जायज़ है। वो बोल सकती है, फिर यहाँ पर बिल्कुल बोल सकती है। और मैंने मना किया कि तुम ना मेरे मामू के साथ ना इस तरीके से बात मत करो, यानी सही हक के लिए बोला कि भाई मेरे मामू के लिए इतना बुरा भला मत बोलो। इन्होंने बैठ के मारा भी, पीटा भी और उसके बाद बातें भी सुना रहे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर माँ जी और अगर बीना ने स्टैंड लिया है तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर इंसान गलत जगहों पर भी बैठ के ना बोले तो कहाँ बोले। और वहाँ ये लोग इनकी लड़ाई ख़त्म करवाने गए, उल्टा माँ जी के ऊपर ही बातें ला के डाल दी। बेशरम आदमी, रमज़ान बहुत बड़े बेगैरत हो। और ये बोला बीना ने कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, हमें तो इसकी बहन शहनाज ने ही बुलवाया था। अपनी बहन शहनाज को पकड़ो, ठीक है? इधर आकर माँ जी या सितारा लोगों को ताने कूने करने कसने की ज़रूरत नहीं है। बेहया इंसान, नमक हराम। अच्छा, यहाँ पर बीना ने ये भी बताया कि ये जो भाई बहन है माँ जी और जो इनके मामू हैं, ये दोनों सगे भाई बहन हैं, यानी सौतेले रिश्ते नहीं है। यानी रमज़ान का जो बाप है वो माँ जी का सगा भाई है, इसीलिए वो भाई बार बार इनके पीछे आता है। मुझे लगा ये सौतेले रिश्ते, पर ये तो भी बीना ने यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं, ये दोनों के आकर बोलते हैं कि आप मेरी सगी बहन हो, आप मेरे पास आकर बैठो, मेरे साथ बातें करो और मेरे साथ मतलब जैसे दिल का हाल होता है ना वो शेयर करो, क्योंकि ये दोनों सगे भाई बहन हैं। अच्छा, इसीलिए माँ जी का झुकाव ज़्यादा रमज़ान के वालिद के साथ नज़र आता है, वो इसी बेस के ऊपर। और हलीमा को जो लेकर इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है क्योंकि ये सगी फुप्पो है। अब मुझे समझ आया, मुझे लगा ये मतलब सौतेले हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनके वालिद की सेकंड वाइफ के बच्चे होंगे, उनमें से ये कोई भाई होगा, लेकिन ये तो एक ही माँ की औलाद है, मतलब माँ जाया भाई है उसका। तो इसी वजह से माँ जी जो है वो बार बार झुक जाती है उनके आगे। तो ये प्रॉब्लम है, मुझे आज पता चला ये बीना की इस वीडियो से कि ये दोनों सगे भाई बहन हैं। और बीना ने ये भी बताया कि इतने ज़्यादा लोगों के बुलाने के बाद, एक नहीं यानी शहनाज के बाद भी 2-3 लोग और भी आए अम्मी को बुलाने के लिए, तब जाकर अम्मी गई है कि यार मेरा सगा भाई मुझे बुला रहा है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ माँ जी? आप देखिए, आपके अपने यानी भतीजे ने बैठ के आपके ऊपर इतनी बकवासियात करी कि आप लोग वहाँ पे झगड़ा डलवाने के लिए गए थे, और जो लाहौर से लोग गए थे वो भी एक मिशन पे गए थे, और क्योंकि मेरे घर जाकर जो है वहाँ पे व्लॉग बनाना था और झगड़ा डलवाना था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे गए थे। आपने इसकी रमज़ान की वीडियो नहीं देखी? इतना इंतहाई दर्जे का घटिया इंसान निकला वो।
अच्छा, ये भी बीना ने यहाँ पे क्लियर किया कि ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं थी, 3 दिन मुसलसल ये झगड़ा चल रहा था, मुसलसल ये लड़ाइयाँ होती रही। फिस्त फसाद डाला हुआ था ना, ये रमज़ान और अनीता का ही भरपा किया हुआ था, क्योंकि वहाँ सितारा की अम्मी और सितारा वहाँ मौजूद थे, इनको कोई ना कोई मुद्दा लाना था, इसीलिए इन लोगों ने मिलकर जो है ना अनीता ने ससुर को मारा, यानी रमज़ान के वालिद को, बाकी भाभीियों को भी भड़का के जो है ना सारी भाभियाँ इकट्ठी होके और सारा अटैक जो है ना वो रमज़ान के बाप पे किया है। ये पूरी मिली भगत जो है ये रमज़ान की ही है। अनीता और रमज़ान की बेशरम अनीता, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी कि तुम एक बुजुर्ग को पीट रही हो, बेहया औरत। अच्छा, यहाँ पर जिन भाभीियों ने मिलकर जो है रमज़ान के वालिद को पीटना शुरू किया, तो उसके शौहर ने स्टैंड शायद अपने बाप का लिया होगा कि बात जो है भाभी उसकी बीवी की और उसके हस्बैंड की इतनी बुरी लड़ाई हुई कि बात जो है वो तलाक तक चली गई। जाहिर सी बात है, और अगर कोई अपनी पेरेंट्स का इस जहान में, मतलब इस दुनिया में अगर वो अपने पेरेंट्स का स्टैंड लेता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम देगा, क्योंकि माँ बाप आपकी जन्नत होते हैं। बाप जन्नत की चाबी होती है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। आप कैसे अपने माँ बाप को नाराज़ कर सकते, चाहे वो जैसे भी हो। माँ बाप तो माँ बाप है ना, अगर आपके माँ बाप है तो उसके भी माँ बाप है। आप इज्जत करो, वो आपस में लड़े मरे जो भी करे, लेकिन किसी को भी, किसी बहू किसी बेटी को राइट नहीं बनता कि किसी के पेरेंट्स की मतलब डिसरिस्पेक्ट करे। अगर बेटा अपने माँ बाप से लड़ रहा है तो बहू को कोई राइट नहीं है उनके बीच में घुसकर वो झगड़े को और हवा देने की। जितना ये चीज़ें सुनकर इग्नोर कर दी जाए उतना अच्छा है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी कोई राइट नहीं है। कोशिश किया करें कि लड़ाई को ख़त्म करवाया करें, अदरवाइज सुन के भी अनसुना कर दिया करें। इन जगहों पे ना किसी का भी कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि इन चीज़ों से ना मतलब छोटी गलती हमें दोज़ख में लेके जा सकती है। क्यों किसी बुजुर्ग का दिल दुखाना, क्यों किसी को बुरा भला बोलना। चाहे सास है, आपकी माँ भी तो आपको डांटती है ना, आपके वालिद भी आपको डांटते हैं ना, तो क्या हुआ अगर सास ससुर कुछ ऐसा बोल देते, ताने करते हैं या डांटते हैं या बुरा भला बोलते, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, इग्नोर करो और चिल वाली लाइफ गुजारो। जितना इग्नोर करोगे एक ना एक दिन लोगों को एहसास हो ही जाता है। हम छोटे हैं ना, हमें एहसास करना चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर बहुएं उठ के ससुर को मार रही हैं, पीट रही, तो गलत है ना। और जहाँ पे ससुर और या सास उठ के बहुओं को मारती, वो भी गलत है। वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा मार खाता रहे, अपने ये स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल दुम्बा बन जाओ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना जैसे अनीता जैसी बहुएं, रमज़ान जैसा घटिया बेटा, ये वाले केसेस ज़्यादा देखने को मिले। जायदादें ससुर और सास बना के दे देती हैं और फिर हथियाने के लिए जो है बहुएं आ जाती हैं और फिर खाना तक नहीं देती। ये तो फिर गलत बात है ना। सारी ज़िंदगी वो बेचारा किसान और खेती बाड़ी करता रहा और एंड में क्या मारम पिटी करके उसको बेदखली कर दिया जाए। गलत बात है भाई। दोनों सूरतों में जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दोनों सूरतों में इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, हमें ये दुनिया ख़त्म है, हमें आगे का भी सोचना चाहिए यार। यहाँ पर जब बात तलाक तक आ चुकी थी, जो सलमान की वाइफ और सलमान, तो वहाँ पर जो है इन्होंने वहाँ पर सुलह कराई और वो तलाक का मामला ख़त्म हुआ। यानी इन्होंने जितना अच्छा किया उसका उल्टा ही रमज़ान ने आकर बताया। बेशरम रमज़ान, तू माजी और सितारा को टॉन्टिंग कर रहा था, अल्लाह की मार पड़ेगी। तू तो वही रमज़ान है ना जो अपनी बीवी को कह रहा था कि मैं दूसरी बीवी तेरे पे ले आऊँगा, तू मतलब मेरी किसी काम की नहीं, मैंने तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, तू बेशरम है और तू बदतमीज़ी करती है मेरे साथ। अब तुम लोगों ने इक्का करके सितारा माजी और इन लोगों को, मतलब उसी के भाई को, तुम लोग सितारा माजी को तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। भले उसका बाप ही है लेकिन मारम पीटी उसने शुरू कर दी। यानी रमज़ान के वालिद का इतना भी ख्याल रखा नहीं जाता कि सारी बहुओं को उन्होंने अलग अलग कर दिया कि सब अपना चूल्हा काटी सारा करो। यहाँ पर रमज़ान ने आकर झूठ बोला कि अनीता को सारी चीज़ों से अलग कर दिया गया, जबकि सारी बहुओं को अलग अलग कर दिया गया था, क्योंकि वैसे भी टाइम पे रमज़ान के वालिद को जो है वो खाना नहीं मिलता, खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन नदीम की जो वाइफ थी वो आई है, उनको अस्पताल और डॉक्टर के पास लेकर गई है। यानी इतना बुरा सलूक किया जा रहा है एक बुजुर्ग के साथ, बेशरम लोगों। बीना ने रोक टोक बोल दिया कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हम तो जाएंगे, हमारे तो सगे मामू हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ज़्यादा चाबियों के गुच्छे मत दिखाओ। वो वाली बात भी मैं अभी आगे चल के आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी कि ये भी भंड इसने मारी है ना रमज़ान ने, जो फौजिया वाले घर की चाबी ऐसे करके दिखा रहा था कि लोग कंटेंट बना रहे, और ये भी बोला कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हम डंके की चोट पे जाएंगे, तुम जो तुम्हें करना है तुम कर लो। मज़ा आया। अब रमज़ान सही जवाब दिया। वैसे मैं बीना के जवाब से मुतमईन हूँ। सही अपनी माँ के लिए और सितारा लोगों के लिए स्टैंड लिया, सही आके टका के जवाब दिया है और अच्छा खासा एक्सपोज करके गई है, अच्छा खासा।
पहले लड़ाई वाली क्लिप लगाई, जो आवाज़ें आ रही थी उस पर एक्सपोज किया, ठीक है, कि देखो लाइव लड़ाई चल रही है। दूसरा अभी उसके वालिद को लेकर बैठी है बीना और वहाँ से उसके साथ सवाल जवाब किए, उस पर चल के आपको बताते कि बोला क्या है, फिर मेरा रिएक्शन सुनिएगा। बीना ने बोला अगर तुमने मेरी अम्मी पे या मुझ पर आकर कोई भी आकर बकवास करी ना, तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी ना कि याद रखोगे। समझ आ रही है ना? बीना ने दे रही है तुम्हें धमकी, ये औकात रह गई है कि बीना तुम्हें आगे धमकी दे रही है। भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाली बैठी है और रमजान को सही वाली तड़ियां लगा रही। वैसे रमजान यही सारी चीजें डिजर्व करता है, तुम यही डिजर्व करते हो बेशरम। यहाँ पर बीना जो है बात करते करते जा रही थी रमजान के वाले के पास कि आप अपने बेटे को समझाओ, आप हमें बुलाते हो, आप हमें इंसिस्ट करते हो कि आप आकर हमारे साथ बैठे, क्योंकि लोग इज्जत देते हैं। अच्छा, यहाँ रुबीना गई है, मामू वहां पर बैठे हुए थे चार पाई पे कि भाई मैं आपसे ये पूछने आई थी कि भाई मामू आपने कहा था आप लोग नहीं आते मिलने, और ये भी बोला कि अब हम आए हैं तो आपका ये जो बेटा है रमजान वो आके ऐसी बातें कर रहा है हम पे ना। यहाँ पर बीना की बात खत्म होते साथ ही, यानी खत्म भी नहीं हुई और एकदम से जो है रमजान के वालिद ने बोला कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बात सुने। यानी कि वो इतना तंग आया हुआ था अपने बेटे से कि वो पहली बात ही मतलब उस बंदे ने बोली ना कि भाई मेरा कोई बेटा नहीं है। अब मजा आया तुम्हें रमजान, बहुत अच्छा किया तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ। यहाँ पर जो है वो अपने बेटे को कुत्ते से मुखातिब कर रहा है कि ये आकर इस तरह की बकवासम मारेगा। अब आया मज़ा? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई रमज़ान तुम्हारी कि मैं बता नहीं सकती। अब किस मुंह से आकर बात करोगे, किस मुंह से कि तुम्हारे अपने वालिद ने तुम्हें कुत्ता कर दिया? क्योंकि तुम जो हो ना, तुम नमक हराम हो। वो तो चलो माँ जी का सगा भाई है, और तुमने आकर जिस तरीके से बकवासियात करी है ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब इंडस्ट्री पे, यूट्यूब इंडस्ट्री जब भी आता है ना कहते हैं यूट्यूब इंडस्ट्री पे, तो यहाँ पर जो है ना उसके बाप का जो अंदर से जो जो गुस्सा था ना वो साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे किसी ने सिखाया है, वो खुद अपनी वो भड़ास जो उसके अंदर थी ना दिल्ली में, वो सारी बयान उस बंदे ने करी है। यहाँ पर उसने बोला, रमज़ान के वालिद ने कहा कि वो मेरी बहन है, वो मेरे घर पर आएगी। यहाँ पर रमज़ान के वालिद ने कहा कि मेरी बहन आएगी घर पे, सितारा लोग आएंगे मेरे घर पे, रुबीना को भी बोला तुम भी आओगी मेरे घर पे, ये मेरा घर है, तुम लोग सब लोग यहाँ पर आ सकते हो, यानी खुली छूट दे दी। और ये घर जो है ये मेरा घर है, ये रमज़ान का घर नहीं है। बीना ने यहाँ पर बोला कि भाई मेरी अम्मी ने तो आकर तुम लोगों के सुलह करवाए थे, यहाँ पे झगड़ा पहले से हो रहा था। यहाँ पर उसके वालिद ने कहा कि इस कुत्ते का नंबर मेरे पास नहीं है, मतलब रमजान का बोला कि भाई इस कुत्ते का नंबर मेरे पास नहीं है। वो गालियां दे रहा था लिटरली। तो वाह, कहने लगे कि अगर ये मेरा लड़का होता या ये मेरा बेटा होता तो ये इतनी आकर बकवासें ना करता किसी के भी बारे में। और ये भी बोला रमजान के वालिद ने कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर का सरबराह हूँ, जो करूँगा वो मैं करूँगा, जो फैसला मेरा होगा वो ही इस घर में चलेगा, यानी इसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी तो तुम्हारे घर से भी तुम्हारी औकात खत्म हो गई, तो तुम किस मुंह से फिर आकर भौंक रहे हो, किस मुंह से आकर ये बातें कर रहे हो? इसको कहते हैं नहले पे दहला। अच्छी खासी बेइज्जती इसने करवा दी अपनी। कहते ये है कौन जो इधर बकवासे मारने वाला आ गया? ओए चुप काड़, बकवासे मारने वाला कहता है इसका कोई ताल्लुक मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा मैं वही करूंगा, मैं किसी को आने दूं ना आने दूं ये फैसला मेरा होगा। और ये है कौन मुझे बात करने वाला? ओ तू कौन है? और तेरी कौन ही औकात है भाई? तू कौन, कहाँ से आया है भाई? कहाँ से आया है? वो अपनी बहन के लिए, अपनी भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए आके बात कर रहा है। तुम्हारी तो कोई वर्त ही नहीं रही। रमजान धोखेबाज, नमक हराम, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें पूरा ही नंगा नंगा कर दिया यार। मतलब कोई इज्जत ही खत्म, जो थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई उसकी। बीना ने यहाँ पर बोला कि इसने आकर इतनी सारी बकवासियात करी है, मेरी अम्मी के सर में इतना दर्द है, मामू ने बुलाया था तब हम गए थे, वरना हमें क्यों जाना था, मतलब हम तो नहीं जा रहे थे। और अब देखो रमज़ान ने आकर हम पे ही घटिया वीडियो बना दी। तो अब रमज़ान के वालिद ने अच्छे से डंडे वाला जवाब दिया है। अब इसको सुकून आ गया होगा सुकून। अगर नहीं आए तो एक और वीडियो बना दो, फिर एक और जवाब आ जाएगा। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही बेशरम। और ये भी बोला कि इस कुत्ते की इतनी जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, ये घर आपका घर है। बीना को बोला ना इसके वालिद ने। और ये भी बोला तड़ी से कि भाई किसी की माँ की इतनी जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ जिंदा बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या कर लेगा। यानी खुले ढुले अल्फाजों में स्टैंड लिया है माँ जी का। यहाँ पर ना सबका लिया है, मतलब सितारा का भी लिया, बीना का भी लिया, सबका लिया। यानी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कौन 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 आता है और इन लोगों को कुछ बोलता है। बेशरम इंसान, तुम्हारी तो इतनी भी वर्ती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने चीज़ों से ना वो कर दिया, आह कर दिया है। इतना दिल मत दुखाओ किसी का। इस कुत्ते को जो भी बोलना है बोले दो, इसकी परवाह नहीं करो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पर उसके मामू ने ये भी बोला है बीना को कि मैं उसके बड़े वाले बेटे को कॉल करूँगा अबरार को, और इसको बोलूँगा कि समझाया, अगर ये नहीं समझा तो मैं इसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूँगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं रहा है। अगर अब इसने सोशल मीडिया पर आकर किसी के भी खिलाफ आकर बात की। खैर, ये थी रुबीना की वीडियो पे मेरा एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, क्योंकि रमज़ान ने भी जवाब दिया है बीना को अच्छा खासा पागलों की तरह चिल्लाता हुआ आया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।